नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हम हर दिन अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उस क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां होंगी दिन भर की, वो भी आपको दिखाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सीधे उस क्षेत्र से जुड़ते हैं और वहां पर दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी उसके बारे में पूरी जानकारी हमको देते हैं, जो आप सीधे स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो इसी क्रम में आज चलते हैं सबसे पहले सरदारपुर और वहां से तस्वीर देख लेते हैं। चलिए, इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बालाघाट से, और बालाघाट से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सीधे बालाघाट की ओर रुख कर लेते हैं और बालाघाट से जान लेते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीर है। तो बालाघाट से श्याम हमारे साथ है। श्याम, दिन भर की अगर हम आज बात करें तो कौन कौन सी तस्वीर है वहाँ पर आज? जी, आज अगर बालाघाट की बात करें जी, तो आज यहाँ पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पे पुलिस विभाग के द्वारा जो बड़ी कार्रवाई की गई थी, नक्सलियों को मारा गया था, उन्हें सम्मानित करके प्रमोशन दिया जाना है, उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज का निर्माण किया जाना है, उस कार्यक्रम में आ रहा है। लेकिन बालाघाट जिले में आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब पत्रकार मुखिया का बहिष्कार कर रहे हैं। कोई भी इस कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया है बालाघाट के सभी पत्रकारों ने, जी, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री थे गौरीशंकर बिसेन, उनके द्वारा एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और यह पहला मामला नहीं था, दिन ब दिन ऐसे मामले यहाँ पे देखे जा रहे थे, जिसको लेकर पत्रकारों में काफी गुस्सा है। और उन्होंने जो प्रेस वार्ता थी गौरीशंकर बिसेन की, उसका भी बहिष्कार किए। उन्होंने 3-4 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि हम जो भी बात करेंगे वो 6 तारीख की बैठक के बाद करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो चूक बरती जा रही है, उसके चलते पत्रकार विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि आज जो मुखिया यहाँ पहुंचने वाले हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं। जी, अगर इसके पहले भी जो रमेश भटेरे थे उनके द्वारा पत्रकार का बहिष्कार किया गया, तो पत्रकारों में कहीं ना कहीं रोष है और वो सत्ताधारी पार्टी को बता देना चाहती है कि पत्रकारों का मान सम्मान ही सब चीज होता है। अगर इनके मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो पत्रकार आपको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल। और इसके अलावा हम अगर बात करें शिक्षा की, अब मुखिया भी पहुंच रहे हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि तमाम बातें वहां पर होंगी। अगर हम शिक्षा की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो किस तरह की स्थिति स्कूलों की? जी, आपको बता दूं कि आज जैसे कि शिक्षा दिवस है और काफी महत्वपूर्ण दिन है आज शिक्षा को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के बुलावे पर जब सारे प्रदेश के शिक्षक भोपाल गए थे, तो कहीं ना कहीं एक खुशी थी कि कुछ ना कुछ एक नया घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि शिक्षक दिवस का समय यहाँ कार्यक्रम रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के कारण मायूस लौटे नजर आ रहे हैं शिक्षक यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है शिक्षकों के लिए, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, शिक्षकों को वो सम्मान दिया जाता है आज के दिन। और इस बीच में अगर हम देखें कि शिक्षकों की जो दशा है, कहीं ना कहीं उनकी दशा चेंज हो चुकी है, जिससे परेशान है शिक्षक। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बच्चों का, या ये कहें कि छात्रों का भविष्य होते हैं शिक्षक, क्योंकि जो नींव है वो शिक्षक ही रखते हैं। लेकिन अगर ये शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर ये नींव कैसे रखी जाएगी? जी, जैसे कि प्रदेश के मुखिया बात करते हैं कि समाज के निर्माता होते हैं शिक्षक, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात करें तो ये शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी गई मुखिया के द्वारा, उससे संतुष्ट नजर नहीं आए शिक्षक। क्योंकि वो चाहते थे कि जो 3 साल की आप ट्रेनिंग पीरियड रखे हैं वो कम से कम आप उसको कम करते और आप जो वेतनमान है उनको पूरा वेतनमान देते। जो 70%, 80%, 90% है उसको कहीं हटाने की बात करते। इस आस से लोग भोपाल पहुंचे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई प्रदेश के मुखिया के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो संतोषप्रद नजर नहीं आए। यहाँ पर आने के बाद मायूसी थी उनके चेहरे पे। ठीक है। श्याम, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, वो आज पहुंचने वाले हैं बालाघाट में, कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अगर हम बात शिक्षकों की करें, जैसे कि आज शिक्षक दिवस है और इसको लेकर जितने शिक्षक हैं जिनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, तो क्या उनके द्वारा भी किसी तरह की बात मुखिया से रखी जा सकती है? किस तरह की मांग मुखिया से की जा सकती है? रूबरू हो सकते हैं शिक्षक? शायद वो चीज तो नहीं होगी, क्योंकि कल ही भोपाल से लौटे हैं, आज सुबह बालाघाट पहुंचे हैं शिक्षक और दूधराज में रहते हैं, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब मुखिया से मिलने के बाद अगर मुखिया ने कोई बात नहीं बोली तो आज क्या बोल देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा श्याम। और अगर हम
हम जिस तरीके से शिक्षक की बात कर रहे हैं, इसी के साथ अगर हम बच्चों की बात करें, अगर शिक्षक इसी तरह से नाराज रहेंगे तो बच्चों का भविष्य किस ओर जाएगा, उनकी जो शिक्षा है जी, कैसे संपन्न हो पाएगी। बिल्कुल आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मैम, क्योंकि ये जो बात है शिक्षा जो समाज का निर्माण करती है, प्रदेश मुखिया खुद चाहते हैं अगर वो दुखी मन से कहीं ना कहीं वो अध्ययन करवाएंगे तो, और एक ध्यान उनका अपनी लड़ाई की तरफ रहेगा तो कितनी अच्छी शिक्षा को बेहतर बना पाएंगे, यह सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया को चुनाव के पहले इतना अच्छा मौका था उनके पास कि 16,000 शिक्षक उनके साथ खड़े थे कल भोपाल में। अगर कल उनके लिए सिर्फ एक या दो घोषणा भी कर देते तो 16,000 परिवार आज उनके साथ खड़ा होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं मायूस होकर जो आए हैं तो वो क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी होते हैं, तो वो खुले मन से तो उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले चुनावों में वो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान जरूर रखेंगे। बिल्कुल, ये कह सकते हैं श्याम कि आने वाला चुनाव कहीं ना कहीं इसका खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है सरकार को। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ गया है। और अगर मैं बालाघाट की बात करूं, गौरी शंकर बिसेन एक ऐसा नाम है बालाघाट जिले के लिए जिन्होंने एक छोटे से बीज से आज वृक्ष रूप यहाँ पे बीजेपी को दिया है। लेकिन आज उनका जो बयान आ रहे हैं दिन प्रतिदिन वो विवादित होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का मान सम्मान, उनका खुदमान कम होते जा रहा है। मुझे तो एक बात भी याद आती है, शायद वो किसी कवि ने लिखा था, जब विनाश मनुष्य पर चाहता है विवेक पहले मर जाता है। शायद वो चीज अब कहीं ना कहीं गौरी शंकर बिसेन में दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, आपने एक दोहा तो सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो शब्द है, ये जो श्लोक है, कहीं ना कहीं इसको हमने हमेशा सुनते आए हैं, देखते आए हैं और शिक्षकों के द्वारा सिखाया जाता रहा है कि शिक्षकों का सम्मान करें क्योंकि वही सब कुछ है, शुरुआत उनसे ही होती है। और अगर शिक्षक नाराज रहेंगे तो भविष्य नहीं संवर सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो शिक्षक है उनकी जो नाराजगी उन्हें दूर करें, क्योंकि अगर शिक्षक की नाराजगी दूर होगी तभी प्रदेश का भविष्य सुधरेगा, तभी बच्चों का भविष्य सुधरेगा और तभी जाकर देश का भविष्य सुधरेगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर मैं शिक्षकों की बात करूं तो शिक्षक से ज्ञान लेने की जरूरत होती है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती है शिक्षक को। शिक्षक समाज को वो दिशा देता है जिससे पूरे देश का निर्माण होता है। और ऐसे में मुखिया अपनी बात कहे लेकिन उनकी मन की बात नहीं जान पाए, ये उनके लिए विडंबना की बात है। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, लगातार हमारे खबर भारत के माध्यम से भी उनकी जो मनोकामना, बात कीजिए, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं और वो सारी जो अधिकारी बैठे हैं उन तक पहुंचाते हैं। और जल्द ही प्रदेश के मुखिया अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो लगातार सक्रिय नजर आते हैं और काफी संवेदनशील भी है, लगातार सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन कहते हैं ना कि देर हो सकता है पर प्रयास नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जल्द इनकी जो इच्छाएं हैं, जल्दी इनकी जो मांगे हैं पूरी की जा सकेंगी और इनकी जो नाराजगी दूर होगी तो भविष्य भी संवरेगा। मैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि शर्मा, तो हम उनसे भी जुड़ लेते हैं। कोरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम कोरिया को रुक कर लेते हैं और रवि से जान लेते हैं वहाँ पे। रवि सुन पा रहे हैं आप? चलिए, इनसे किसी कारण से हमारी बात नहीं हो पा रही, तब तक हम सरदारपुर को रुक कर लेते हैं, नरेंद्र से जान लेते हैं वहाँ पे किस तरह की तस्वीरें नरेंद्र देख पा रहे हैं। नरेंद्र, अगर हम सरदारपुर की बात करें, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं सरदारपुर में? नरेंद्र सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी प्रियंका जी, सरदारपुर तहसील के ग्राम ससर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर वीर तेजा जी मंदिर में बताया जाता है कि यह तेजा जी की एक अलग ही महिमा है। आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में के कई गांवों में, यानी कि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, निमाड़ एवं राजस्थान क्षेत्र में यह पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता देना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर आपको ढोल की आवाज जरूर आ रही है, फूलों का श्रृंगार किया जा रहा है। आपको मैं मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे खबर भारत के जितने भी दर्शक है तो इस कार्यक्रम को लाइव जरूर देख सके। इसीलिए मंदिर के अंदर आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते
क्या उनकी जो मनोकामना है जी 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 वो जी जल्दी पूरी जी होती जी है, जी पहली बार वो मनोकामना लेकर पहुंचे हैं और कहाँ से पहुंचे हैं? जी जी प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही दर्शकों तक। हमारे साथ एक आपका नाम बताइए। मांगीलाल जी, ये वीर तेजा जी की जो प्रतिमा है, ये कब से विराजित है? कम से कम 100 वर्ष हो गए, 100 वर्षों से विराजित है। क्या महिमा है तेजा जी की? ये महिमा है कि जो सर्प काटता है वो यहाँ लाते हैं, उसकी सांसी बांधी जाए तो छोड़ते हैं, तो उसका देह समाप्त हो जाता है। और क्या होता है मंदिर में आज के दिन? आज के दिन यहाँ कई मन्नतधारी आए हैं जिनकी खोर भरे, उनका बाल बच्चा होता है, वो बाल बच्चा लेके हाथ मिठाई खोलेंगे। जी जी। और क्या विशेष रहेगा आज दिन भर यहाँ पर? आज दिन भर मेला लगेगा। मेला लगेगा। जी जी प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा कि तेजा जी की एक महिमा मांगीलाल जी ने बताई है कि यहाँ पर सर्प काटने के बाद में अगर इनके नाम से अगर धागा बांधा जाता है तो वह उसका सर्प का जहर नहीं चढ़ता है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर के ग्राम दसई में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर वीर तेजा जी के नाम से यहाँ पर एक स्थानक है जहाँ पर अभी पूजा अर्चन चल रही है। इसके बाद में आपको बता देना चाहूंगा कि आज यहाँ पर मेला लगना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक कोशिश कीजिए जी जी। आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हो? बाहर से आ बचपन से आ रहे हो। क्या तेजा जी की विशेष महिमा है? तेजा जी सब रहते हैं जी 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 प्रियंका जी। इसकी क्या मान्यता है इस मंदिर की? अगर हम विशेषता की बात करें मंदिर की क्या विशेषता है, आज के दिन ही क्यों यहाँ पर ये पूजा की जाती है? जी जी प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा कि भाद्रपद की दशमी के दिन यहाँ पर वीर तेजा जी के जो यहाँ पर स्थानक है, यहाँ पर आज पूजा अर्चन की जाती है। इसके बाद आपको बता देना चाहूंगा कि जो सर्प की जो काटी हुई जो काटी रहती है वो यहाँ पर आज तोड़ी जाती है। जी तरीके से जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। जी जी बिल्कुल, जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। आपको बता देना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव हमारे खबर भारत के दर्शक जितने भी उनको हम लाइव दर्शन करवा रहे हैं वीर तेजा जी के। नरेंद्र तो मैं शाम की ओर रुख कर लेती हूँ, शाम से जान लेते हैं जिस तरीके से वहाँ पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं, प्रदेश के मुखिया हैं कई तरह से। और अगर हम वही बात करें शिक्षकों की तो काफी नाराजगी शिक्षकों में देखने को मिल रही है। हम श्याम की ओर रुख कर लेते हैं। श्याम, और किस तरह की तस्वीर है वहाँ पर? अगर बात करें यहाँ पर तो आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो उत्साह में दिख रहे हैं बालाघाट में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इससे जुड़ा एक क्षेत्र है वारासिवनी, जहां से गुड्डा जायसवाल जी निर्दलीय जीते हैं। कांग्रेस के वो पहले काफी बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन उन्हें सीट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ा और वो विजय हुए। लेकिन अपना समर्थन अभी फिलहाल में बीजेपी को दिया है और साथ में खनिज निगम के अध्यक्ष हैं वो। ऐसे में आज उनसे मिलने के लिए उनके साथ अनेकों कार्यक्रम करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो वहां वाराणसी में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी में पहली बार होगा जब मुखिया के आने पर बीजेपी का झंडे की जगह काले झंडे लगे रहेंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी दुखद होगा, क्योंकि काले झंडे लगाना और विरोध करना, बहिष्कार कर देना अनेका। और जिस तरीके से देखा जाता है कि जब भी प्रदेश के मुखिया की बात करें या किसी बड़े नेता की बात करें, अगर कहीं जाते हैं तो तमाम तैयारियां की जाती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर। और अगर हम बालाघाट की तस्वीर देखें तो कुछ और ही नजर आ रहा है। काले झंडे तैयार किए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए, और उनके स्वागत पर, उनके आगमन पर कहीं ना कहीं जो खुशियां होती हैं वो नजर नहीं आएंगी, लेकिन हाँ काले झंडे नजर जरूर आएंगे। श्याम जी, ये बहुत बड़ी है क्योंकि अभी ये जो साल चल रहा है ये चुनावी साल है और लोग अपनी तैयारी में जुट गए हैं, नेता लोग। ऐसे में एक छोटी सी भी गलती काफी बड़े नुकसान का पहुंचा सकती है बीजेपी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम अभी
आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 2023 में, जिसको लेकर भी हमें अगर पक्ष विपक्ष दोनों की बात करें तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही प्रचार भी किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, लगातार जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अगर इसी बीच इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को इसमें फायदा मिल सकता है। जी, अभी बात करें क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। यहाँ पे जो सबसे प्रमुख मांग थी ब्रिज के ओवर ब्रिज को लेकर, ओवर ब्रिज जब आज सौगात लेकर आ रहे हैं, सुनने में आया है मुखिया कि यहाँ पे ओवर ब्रिज का भूमि पूजन करना है। मंडी जिसका हमने कुछ समय पूर्व बोले थे कि मंडी बनकर तैयार है, लेकिन उसके कॉम्प्लेक्स अभी भी दिए नहीं गए हैं। आज वो उसका उद्घाटन करने वाले हैं मुखिया। काफी सारे हैं यहाँ पे, बौछार होने वाली है सारी चीजों की, लेकिन उस बीच में पत्रकार कहीं नहीं रहेंगे। उनके अगर उनके कार्यकर्ता बोले वाराणसी में, वो कहीं नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्षति है, जो मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर होनी चाहिए थी, वो नहीं होगी। बिल्कुल श्याम, मैं वापस लौटूंगी और आपसे इस पर बात भी करूंगी। जनता की क्या राय है इसको लेकर, वो मैं आपसे जानूंगी कि प्रदेश के मुखिया बालाघाट पहुंच रहे हैं, किस तरह की जनता में खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज है, इसके चलते शायद उनमें थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन जनता में क्या खुशी है वो देखेंगे। लेकिन सरदारपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र से जान लेते हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से आपने अभी के दर्शन कराए, वहाँ पर किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह की खुशी है, तमाम चीजें आपने दिखाई। अगर इसी के साथ हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी, सरदारपुर तहसील की अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति की अभी कोई हलचल यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी तरफ से कोई देखी नहीं जा रही है। हाँ। जी जी प्रियंका जी, बिल्कुल। अगर हम शिक्षा की बात करें, क्योंकि आज आप जैसा कि जानते हैं कि शिक्षक दिवस है और शिक्षक भविष्य होते हैं बच्चों का, भविष्य को संवारते हैं बच्चों के, और कहीं ना कहीं अब अगर हम देखें तो शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई पदों की लड़ाई शिक्षक लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षक नाराज देखे जा रहे हैं। और ऐसे में हम शिक्षकों की बात करें तो किस तरह का आप वहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरें, और हम बच्चों की शिक्षा की बात करें, उनके भविष्य की बात करें, किस तरह की तस्वीरें? जी, अगर शिक्षक दिवस की आज अगर बात की जाए तो शिक्षक दिवस में कई स्कूलों में आज मनाया जाएगा। हालांकि पर बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर भी शिक्षक कुछ विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर, शिक्षक दिवस का भी जी सरकार से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल शाम, ये तो हमने जानी शिक्षा को लेकर बात। अगर हम बिजली पानी की बात करें, और अभी आपको बता दें कि बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर कई सौगात वहां की जनता को देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, पत्रकारों में, और अगर हम बात करें जो कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, या शिक्षकों की बात हम करें तो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और अगर इसी क्रम में हम यहाँ पर बात करें बिजली और पानी की, तो क्या सही तरीके से बिजली पानी मिल पा रहा है जनता को यहाँ की? जी जी प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में पानी की अगर बात की जाए तो अभी बारिश इतनी हुई नहीं है। अगर बता देना चाहूंगा कि कालीतराई डैम हुआ या पाही डैम हुआ, यहाँ पर अभी उनका जल स्तर इतना बड़ा नहीं है कि उसके गेट खोल सके। अगर बिजली पानी की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों को पानी की समस्या अभी नहीं है फिलहाल में, क्योंकि पानी अभी सब जगह पर्याप्त है। इसके बाद बिजली की बात की जाए, हाँ बिजली में जरूर कटौती कई बार होती है, दिन में 4 से 5 बार लाइट जाना मतलब गांव में होती है ये। जी बिल्कुल नरेंद्र, आखिरी सवाल मैं शाम से रख लेती हूँ, इसके बाद मैं आप दोनों को धन्यवाद दूंगी। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन को लेकर देख पा रहे हैं हम कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो नियुक्ति को लेकर। और शाम से हम ये सवाल रख लेते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वहाँ पर आज प्रदेश के मुखिया पहुँचने वाले हैं और कई सौगातें भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है, काले झंडे भी लगाए जा रहे हैं, उनके आगमन को देखते हुए उनके स्वागत में उसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो हम शाम से जान लेते हैं, बालाघाट की ओर रुख करेंगे। हम हमारी टीम से चाहेंगे कि वो बालाघाट से तस्वीरें दिखाएं और हम सीधे शाम से चर्चा करें। और आखिरी सवाल शाम से रख लेते हैं, जैसा कि शाम बता रहे थे, और जान लेते हैं कि वहाँ की जनता में कितना उत्साह है, क्योंकि मुखिया वहाँ पहुँचने वाले हैं आज और कई सौगात वहाँ की जनता को देने वाले हैं। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है शाम से जुड़ने की, और
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, सरदारपुर से दिखाई आपको तस्वीरें हमने, और शाम से भी लगातार हमारी टीम संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं। प्रदेश के मुखिया आज बालाघाट का रुख कर रहे हैं और वहां पर कई सौगात वहां की जनता को दे सकते हैं सीएम शिवराज। लेकिन कई, अगर हम देखें, पत्रकारों की बात करें या फिर हम उन कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर उन कर्मचारियों की बात करें, उन शिक्षकों की बात करें, इनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। और बालाघाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम, तो सीधे देख लेते हैं और श्याम से जान लेते हैं। श्याम, जैसा कि हम अभी तस्वीरें देख रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचने वाले हैं, किस तरह की उनके आगमन को लेकर तैयारियां हैं और किस तरह की सौगात वो वहाँ की जनता को देने वाले हैं। इसको लेकर किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है जनता में, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों में और हम अगर देखें तो जो कर्मचारी हैं उनमें और नेताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जनता की बात करें, क्योंकि जनता को इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अगर किसी से मतलब है तो वो है विकास से, और कई सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान वहाँ की जनता को देने वाले हैं। जी, आपको बता दूं प्रियंका जी, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर 4 साल सिर्फ इंतजार में गए जनता के लिए, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, लेकिन अब ये चुनावी साल है, यहाँ पे घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमें आने वाले समय में विजय प्राप्त हो, तो उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना होगा, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। दूसरी, अगर आप बयानबाजी कर रहे हैं तो गलत बयानबाजी ना हो, आपको कर्मचारी, आम जनता, अपने कार्यकर्ता सभी को लेकर चलना पड़ेगा। आपकी एक बयानबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। बिल्कुल श्याम, मैं यही आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगी। नरेंद्र, आपका भी शुक्रिया, श्याम आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वहाँ की, उस क्षेत्र की आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, सीधी तस्वीर हमारे दर्शकों ने देखी किस तरह से वहाँ पर तैयारियां हैं। अगर हम बालाघाट की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कई सौगात देने वाले हैं। लेकिन अब वहाँ की जनता का, वहाँ के अधिकारियों का, वहाँ के लोगों का कहना है कि घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा काम करके दिखाने से। अगर वहाँ पर विकास होता है तो वहाँ पर वहाँ की जनता कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उसमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा, और अगर कहीं विकास नहीं होता है तो इसका दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में पार्टी को देखने को मिलेगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। उन्हें पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। जो जनता है उनको मतलब है तो सिर्फ विकास से, कि जमीनी हकीकत क्या है, जमीन में उतरकर कौन सा नेता उनके लिए काम कर रहा है, कौन सी उनकी जो सुविधाएं हैं वो पूरी की जा रही है, और उसको देखते हुए ही आगामी चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आप दोनों का यहीं पे मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। और अब इसी के साथ आपको तस्वीर हमने सरदारपुर की भी दिखाई थी और किस तरीके से वहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा था, मंदिर में किस तरह की तस्वीरें थी ये भी आपको हमने दिखाई। और अब ये तस्वीर आपको हमने बालाघाट से भी दिखाई, जहाँ पर जो शिक्षक हैं, आज चूंकि शिक्षक दिवस है लेकिन कहीं ना कहीं वो शिक्षक ही नाराज हैं, जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और अगर नाराज मन से वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको शिक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो थोड़ी कमी रह ही जाएगी उनके भविष्य को संवारने में। और उनकी जो नाराजगी है, जिस तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं और भर्ती को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर इसी तरह से प्रदर्शन किए जाते रहे, शिक्षक नाराज होते रहे और वो प्रदर्शन में जाते रहे तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि जो प्रदेश के मुखिया हैं लगातार सक्रिय हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं उन समस्याओं को दूर करने का। हो सकता है कि समय लग जाए लेकिन जल्द ही इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए खबर भारत।